विषय में 2026 চেয়ারপারসন মমতা ব্যানার্জি মাননীয় স্পিকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কল্যাণ ব্যানার্জি ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ চিফ হুইপ এবং সেই চিঠি রিসিভ 29 मई 2026 डेवलपमेंट हुआ है, ये सब आपको पता ही है। उसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली बात तो यह है कि सुखेंदु शेखर रॉय कल राज्यसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है इस पर हमारा सवाल हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसे हम मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है और अपने एथिक्स और पॉलिटिकल मोरालिटी को उन्होंने सेट किया है। यही होना चाहिए। अगर पार्टी से मतभेद हो, जब पार्टी को लोगों के सामने शर्मनाक स्थिति में डालना पड़ता है, किसी किसी को पार्टी के खिलाफ जिनकी शिकायतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, पार्टी में रहकर भी जो ना रहने के बराबर होते हैं, किसी और को सपोर्ट करते हैं, तब उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेकर जैसे सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया था वैसे ही सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने साइन किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझे नहीं पता कौन क्या दावा कर रहा है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जो चिट्ठी काकोली घोष दस्तीदार ने भेजने की बात कही है, वो चिट्ठी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, अभी तक किसी ने नहीं देखी। अगर ईमानदारी ही बड़ी बात है, मोरालिटी ही बड़ी बात है, तो वो चिट्ठी सामने क्यों नहीं ला पाए? वो चिट्ठी सामने क्यों नहीं आई? चिट्ठी पर किन किन लोगों ने साइन किया है उनके नाम अभी तक नहीं बताए जा रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कल जब तक स्पीकर का ऑफिस खुला था तब तक वो चिट्ठी जमा नहीं हुई थी। वो जो कह रहे हैं कि चिट्ठी जमा हो गई है, चिट्ठी जमा हो गई है, वो चिट्ठी जमा नहीं हुई है। आज बैकडेट में साइन करवा लें तो अलग बात है, लेकिन अगर ईमानदारी होती तो वो चिट्ठी कल ही सामने ला सकते थे। चिट्ठी में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी तरह से बातें बना रहा है। चिट्ठी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग ही बात कही जा रही है, लेकिन यह साफ है कि जिन सांसदों ने साइन किया है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उन्होंने भूपेंद्र यादव के घर जाकर बैठक की है। इसका मतलब वो बीजेपी में चले गए हैं। वो कैसे गए हैं, किस रूप में गए हैं, वो अलग बात है। लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोग सब देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव के घर गए हैं, वहां शुभेंदु अधिकारी आए, शुभेंदु अधिकारी ने फिर देव के गाल वाल थपथपाए। देव के गाल शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने थपथपाए हैं। खैर, जो भी हो, वो गए, चले गए। तो आज मान लेना होगा कि उनके नेता नरेंद्र मोदी हैं, अब ममता बनर्जी उनकी नेता नहीं रही। बातों की बाजीगरी हो सकती है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए ऐसा चाहता हूं। लेकिन जिस पल वो भूपेंद्र यादव के पास गए, उनके घर बैठकर बैठक की, उसी पल यह साबित हो गया कि उन्होंने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन बीजेपी इनमें से किसी को नहीं लेगी। बीजेपी इनमें से किसी को नहीं लेगी। अगर आप कहें कि 20 हुए हैं या 19 हुए हैं या 21 हुए हैं या 22 हुए हैं या 23 हुए हैं, मैं मान लेता हूं ऐसा, तो फिर 10th शेड्यूल के तहत सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। 10th शेड्यूल के तहत मर्ज किया जा सकता है, तब दल बदल नहीं माना जाता। तो उनके पास मर्ज करने के लिए जरूरी संख्या है, लेकिन मर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है।
तो क्या बीजेपी उन्हें लेना नहीं चाहती? तो क्या वो डर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में लोगों के पास नहीं जा पाएंगे? तो क्या अबू ताहिर और वो क्या नाम है उसका, खलीलुर रहमान डर रहे हैं? तुम्हारा नेता बदल गया है। तुम्हारा नेता अबू ताहिर खलीलुर रहमान, तुम्हारा नेता अब नरेंद्र मोदी है। मैं इन सब से कहूंगा, प्लीज मेहरबानी करके अपने क्षेत्र में जाइए। जिनका वोट लेकर आए थे, जिन वर्कर्स को लेकर आए थे, उनके साथ मीटिंग कीजिए। अगर हिम्मत है तो कीजिए, लेकिन मीटिंग करते समय भगवा रंग के लोगों को लेकर मीटिंग मत कीजिएगा। अब मैं देख रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी आया है उसमें हर किसी की शायद बहुत सी शिकायतें थी। तो ये शिकायतें आपने कब बताई थी? किसे बताई थी? हम इससे इनकार कर रहे हैं। अगर शिकायत की थी तो उस चिट्ठी की कॉपी दिखाइए। अगर कोई शिकायत थी तो ईमेल कीजिए, ईमेल की कॉपी दिखाइए। दीदी जब भी आई, ममता दीदी हमेशा सबके साथ बैठी। तब यह महिला सांसद कहती थी, दीदी तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारी साड़ी का बॉर्डर कितना सुंदर है। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। ये सांसद कहते थे, दीदी तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। यही सांसद 4 मई से पहले, 19 मई, 23 मई से पहले अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में मीटिंग करते हुए कहते थे कि ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा? तो अगर आप मानते हैं कि ममता बनर्जी ने काम नहीं किया, तो चुनाव प्रचार में जाकर क्यों कहा कि ममता बनर्जी ने काम किया है? ममता बनर्जी ने तो आपको मजबूर नहीं किया था, फिर क्यों कहा? एक के बाद एक वक्ता वो सिर्फ ममता बनर्जी की तारीफ करते रहे और अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते रहे। तो अगर शिकायत अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खिलाफ थी, तो आपने पब्लिक मीटिंग में जाकर उनकी तारीफ क्यों की? आप ही ने तो अभिषेक बनर्जी को युवराज बनाया है। आप ही ने तो बार बार उन्हें हमारा सेनापति कहा है। आप ही ने तो लोगों से कहा है कि अभिषेक हमारे सेनापति हैं। आप ही ने तो जाकर कहा था भाई। आज वो लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 मई को सत्ता में नहीं है। दरअसल इन सबको 15 साल से मुख्यमंत्री के साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए आज भी वो मुख्यमंत्री के साथ ही रहना चाहते हैं। पावर के बिना ये लोग नहीं रह पाएंगे। पावर चाहिए, हर पल पावर चाहिए। पावर के बिना कुछ भी नहीं रहा जा सकता। और मैंने फिर कहा है, बीजे इन्हें नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी इन सबको बहुत अच्छे से जानती है, नहीं मुझसे भी बेहतर जानती है। सारी रिपोर्ट उनके पास है। किसने नारद में रिश्वत खाई, किसने सिंडिकेट बनाकर रिश्वत खाई, किसने समुद्र में जाकर क्या किया, सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्योंकि बीजेपी दागी लोगों को नहीं लेगी, यह जान लीजिए। इसीलिए बीजेपी को मौका नहीं मिल रहा है। अब जो सुनने में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम विकास के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हां या ना? वो तुम्हें किसने रोका था 2024 तक? तुम लोगों ने जब, इन लोगों ने जब भाषण दिया, बहुत से भाषण दिए, क्या एक बार भी कहा कि वी आर इंटरेस्टेड टू इंप्लीमेंटिंग सेंट्रल स्कीम? कहा क्या? क्या उन्होंने एक बार भी केंद्र सरकार की किसी योजना की तारीफ की? अगर कहें कि नहीं पार्टी में रहकर वो नहीं किया जा सकता, तो आज भी पार्टी में रहकर वो नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी में रहकर ये नहीं किया जा सकता, तो आज भी नहीं किया जा सकता। पार्टी छोड़ दो और फिर करो।
इस्तीफा दो, जीत कर आओ, बीजेपी के टिकट पर या उसके टिकट पर, करो ना भाई, हमारे बारे में जो चाहे बोलो। ये सब दोगले हैं, विश्वासघाती हैं, गद्दार हैं, ये सब सुख के साथी हैं। काकोली, घोष, दस्तीदार के अलावा बाकी सब 2011 के बाद पार्टी में आए हैं। इनमें से किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। विषय में 2026 चेयरपर्सन ममता बनर्जी माननीय स्पीकर के जानिए दिएছেন যে কল্যাণ ব্যানার্জি ইজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ চিফ হুইপ এবং সেই চিঠি রিসিভড 22nd 29 मई 2026। मैं बहुत ही शॉर्ट में बात कहूँगा। कल्याण दा ने बहुत अच्छे से आपको विस्तार में कह दिया है। माँ माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल माँ माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो, तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा, कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं हैं। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए यह ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला, उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी।
इसलिए आप लोगों के सामने बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस प्रकार से अगर काकोली, डॉक्टर काकोली आज बैठी भी, जिसको दीदी बनाया, वो शर्मिला सरकार जो एक डॉक्टर थी, सरकारी दफ्तर में पहली बार जीत कर आई, तुम्हारे साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ? कौन थे तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहली बार आए हुए लोग, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ इतने सालों में? तुमको कहां से उठा के बनाया? और काकोली दासीदार 3 इलेक्शन हार गई थी, 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देखकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आती थी। मैं वहां पर रहता था, कल्याण दा था, तो कम से कम विप के माध्यम से मालूम होता था कहां क्या कार्यक्रम होगा। तुम विप बना तो तुम आता ही नहीं था, फोन पर इंस्ट्रक्शन देता था। अरे कुछ तो गैरत रखो, वो चिट्ठी तो सामने लाओ जो स्पीकर को तुमने दिया है। और भूपेंद्र यादव के यहां तुम जाके चाय पी रहे हो और समोसा खा रहे हो, तो यह तो स्पष्ट है कि तुमको बीजेपी में जाना होगा। तुम अलग गुट में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। या तो यह बताओ तुम्हारा अध्यक्ष कौन है पार्टी का, क्या तुम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, यह बताओ। ये सारी चीजें उनसे जानना चाहते हैं। तो इसलिए इन गद्दारों को जाना है जाए, लेकिन कभी तृणमूल का नाम मत लेना। हम लोग मां माटी मानुष यह संघर्ष के साथ अपना माथा फोड़वाकर, अपनी पसलियां तोड़वाकर, अपना बाल खिंचवाकर, मारकर उनको लाठी डंडा नाली में फेंक दिया उस ममता बनर्जी के, उसके संघर्ष से खड़ी हुई है तृणमूल। जब विरासत में नहीं मिली है पार्टी, और एक बार फिर जब शेरनी घायल होती है ना, तो ज्यादा खतरनाक होती है। देखना आगे आने वाले इस वक्त में क्या होने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.